उदयपुर के राजकुमार, जो दिखने में जितने सुंदर है उतने ही चतुरीले इंसान है, क्योंकि बचपन में उनकी माँ ने एक ऐसी बात कही जिससे वे खुद तो बदले, लेकिन उनके महल में रहने वाले लोगों को भी बदलने पर मजबूर कर दिया। चलो देखते हैं बचपन में उनकी माँ ने ऐसा क्या कहा। राजकुमार जब छोटे थे तो वह बाहर से खेलकर अपने महल में आए, तब उनकी माँ अपने बेटे को देखकर कहने लगी, राजकुमार, आपने ये कैसी हालत बना ली है? कहाँ गए थे आप, जो आपके शरीर पर मिट्टी ही मिट्टी लगी है और बदबू भी आ रही है। माँ, मैं बाहर आम तोड़ने गया था। मैंने आम खा लिया और हाथ अपने कपड़े से पोंछ लिए। आम खाने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने लग गया। हम एक दूसरे को पकड़ने वाला खेल खेल रहे थे तो दौड़ने से मैं कीचड़ में गिर गया। मैंने अपने कपड़े धो लिए थे और वापस खेलने लग गया, जिससे मेरे कपड़े शरीर पर ही सूख गए और थोड़ी बहुत मिट्टी रह गई थी, तो वह अभी दिख रही है। राजकुमार, आप राजा के बेटे हो और इतने गंदे रहते हो। आपको साफ सफाई से रहना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, राजा का बेटा कितना गंदा रहता है। माँ, मैं गंदा दिख रहा हूँ। हाँ, और आपके पास से बदबू भी आ रही है। आप कीचड़ में गिर गए और शरीर पर ही कपड़े धो लिए। ये कीटाणु के लक्षण हैं। आपको स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के बारे में बताना चाहिए। ठीक है माँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। आपको मैं कभी भी गंदा नहीं दिखाई दूंगा। चलो, मैं तुम्हें नहला देती हूँ और साफ सुथरे कपड़े पहना देती हूँ। ठीक है माँ। फिर रानी साहिबा अपने बेटे को नहला देती है और साफ सुथरे कपड़े पहना देती है। तब से राजकुमार के मन में स्वच्छता का ऐसा भूत चढ़ा। तब से वह नहीं गंदे कपड़े पहनते हैं और जब भी कोई चीज खाते हैं तो वे अपने हाथ कपड़े से नहीं पोंछते हैं। कुछ दिन तो वह साफ सफाई से रहने लगे, लेकिन जब से वे साफ सुथरे रहने लगे तब से उनको आसपास के लोग गंदे नजर आने लगे और आसपास के लोगों के पास बदबू आने लगी और महल में रहने वाले लोगों को टोकने लगे। एक दिन वे झाड़ू लगाने वाले से कहते हैं, काका, आपके कपड़े झाड़ू लगाने से इतने गंदे हो गए, बदल लो। राजकुमार, हम कब तक कपड़े बदले? थोड़ी देर बाद फिर से झाड़ू लगानी पड़ेगी। काका, आपके पहने हुए कपड़े के ऊपर एक कोई लंबा कपड़ा बांध लो, जिससे आपके कपड़े गंदे ना हो। जैसे रसोई में काम करने वाले लोग अपने ऊपर कपड़ा बांधते हैं, ऐसा आप भी बांध लो ताकि आपके कपड़े गंदे ना हो। लेकिन झाड़ू लगाने वाला राजकुमार की बात अनदेखा कर देता है और वहाँ से चला जाता है। राजकुमार फिर अगले दिन महल के बाहर वाले गेट पर पहरेदारी के पास जाता है। उनसे कहता है, काका, आपके कपड़े इतने गंदे हो रहे हैं, आप रोजाना कपड़े क्यों नहीं बदलते हैं? तभी गेट के पहरेदारी कहते हैं, राजकुमार, हम ये कपड़े बदल लेंगे तो फिर हम पहनेंगे क्या? क्योंकि यह हमारी गेट पर पहरेदारी करने की पहचान वाली ड्रेस है। हम यह नहीं पहनेंगे तो हमें कोई नहीं पहचानेगा। हम महल में काम करते हैं, इसलिए ये कपड़े गंदे हो या अच्छे हो तब भी हमें पहनना पड़ता है। तो काका, ऐसे रंग के 2 कपड़े बनवा लो, रोजाना धुलेंगे भी और आपकी पहचान भी नहीं छिपेगी। लेकिन राजकुमार की यह बातें महल के बाहर पहरेदारी करने वाले अनदेखा कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही राजकुमार महल में जितने सेवक सेविका काम करते हैं तो सबके पास जाकर साफ सुथरा रहने को कहता है, लेकिन राजकुमार की कोई भी बात नहीं सुनता है। राजकुमार दुखी मन से अपने आप से कहते हैं, मैं छोटा हूँ तो कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है, जिससे वह एक दिन नाराज हो जाते हैं और अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलते हैं। तभी उनकी माँ उनके पास आती है और कहती है, मेरे प्यारे राजकुमार, आपको क्या हुआ? आज आप अपने कक्ष से बाहर ही नहीं आए। लेकिन राजकुमार कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। तो रानी फिर कहती है, ओह, मेरे प्यारे राजकुमार को इतना गुस्सा, आप अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताएंगे? वाह, फिर मैं भी आपसे नाराज हो जाती हूँ। राजकुमार अपनी माँ की यह बात सुनकर फौरन उठ गए और कहने लगे, माँ, आपने कहा था ना एक दिन मुझे हमें अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए। मैंने यह बात अपने महल में काम करने वाले सेवक सेविका से कही, लेकिन सबने मेरी बात को अनदेखा कर दिया। क्या बातें कही थी आपने उनको? माँ, मैंने झाड़ू लगाने वाले काका से कहा था कि आपके कपड़े गंदे हो गए तो कपड़े बदल लो। तो उन्होंने कहा कि हम कब तक कपड़े बदले, हमें तो पल पल पर झाड़ू लगाना पड़ता है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप अपने कपड़े के ऊपर एक कोई दूसरा कपड़ा बांध लो ताकि आपके कपड़े गंदे ना हो, लेकिन उन्होंने मेरी बात को अनदेखा कर दिया। फिर मैं अपने महल के मुख्य द्वार पर पहरेदार करने वालों के पास गया। मैंने उनसे भी कहा, काका, आपके कपड़े गंदे हो गए,
तो आप कपड़े क्यों नहीं बदल लेते? लेकिन उन्होंने भी कहा कि हमारे पास एक ही जोड़ कपड़े हैं, ये बदल लेंगे तो हमारी पहचान छिप जाएगी। ये हमारे मुख्य द्वार पर पहरेदार करने वालों की ड्रेस है, हम इसे नहीं बदल सकते, चाहे कपड़े गंदे हो या ना हो। मैंने कहा इस रंग के 2 जोड़ कपड़े क्यों नहीं बनवा लेते, लेकिन उन्होंने मेरी बात को अनदेखा कर दिया। ऐसे ही मैं महल में सभी काम करने वालों के पास गया, लेकिन सबने मेरी बात को अनसुनी करके अपने काम में व्यस्त हो गए। माँ और तो और महल में काम करने वाले आधे लोग नहाते भी नहीं है, उनके पास से निकलते हैं तो बदबू भी बहुत आती है। माँ, मैंने उनको क्या गलत बातें कही थी? बेटे, आपने गलत बातें तो नहीं कही, लेकिन उनके पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होंगे, इसलिए तुम्हारी बातें को अनदेखा कर दिया। तो माँ, महल में काम करने वाले सभी सेवक सेविका को 2-2 जोड़ कपड़े दिए जाएं, ताकि सभी के पास कपड़े की दिक्कत भी ना हो और उनके कपड़े भी गंदे ना हो। और नहाने के लिए महल में ही बाथरूम बनाए जाए, ताकि सब यही नहाए, जिससे जो लोग नहाकर नहीं आते हैं उन्हें रोज नहाना पड़े। वो फिर कोई बहाना नहीं बना पाएंगे, जिससे बदबू नहीं आएंगी और वो भी स्वच्छ रहेंगे। हाँ राजकुमार, आप सही कह रहे हो, लेकिन यह बातें तुम्हारे पिताजी से करनी पड़ेगी। वह मान जाएंगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। माँ, पिताजी मेरी बातें नहीं मानेंगे तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा, जब तक आप मेरी बातें नहीं मानेंगे। और वापस अपनी जगह गुस्सा होकर बैठ जाते हैं। फिर रानी साहिबा राजा के पास जाती है और राजकुमार ने जो बातें कही वह राजा को बताती है। राजा ये सब सुनकर कहने लगे, रानी साहिबा, इसमें गलत ही क्या है? राजकुमार सही कह रहे हैं। आप राजकुमार को राज दरबार में लेकर आओ, उनकी बात मानी जाएगी। फिर रानी साहिबा राजकुमार को लेकर राज दरबार में आई। फिर राजा महल में काम करने वाले सभी सेवक सेविका से कहने लगे, आज से सभी को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। आज आप सभी को 2-2 जोड़ कपड़े दिए जाएंगे, ताकि इस रंग के एक जोड़ कपड़े धोए तो अगले दिन इस रंग के दूसरे कपड़े पहन सके, जिससे आपकी पहचान भी नहीं छिपेगी। आज से आप सभी महल में आकर नहाएंगे। सभी की नहाने की व्यवस्था महल में रहेगी, और जो यह नियम का पालन नहीं करेगा उसे जीवन भर कर देना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बेटे ने कहा है, आधे लोग महल में नहाकर ही नहीं आते हैं, उनके पास से बदबू आती है। जिससे अच्छा यही होगा कि जो कपड़े आपको दिए गए हैं वह अपने साथ में लेकर आए और यही नहाए। कुछ लोगों को यह बातें अच्छी लगी कि राजा ने नहाने की व्यवस्था महल में ही की, लेकिन जो लोग रोज नहीं नहाते थे उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। राजकुमार के बारे में मन ही मन बातें करने लगे। राजकुमार अभी छोटे हैं तो हमें इतना नचा रहे हैं, बड़े होंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। फिर अगले दिन राजा के आदेश से महल में राजा ने जो कपड़े दिए वो कपड़े लेकर सेवक सेविका महल में आए और वही नहाने लगे। तब से वहाँ पर काम करने वाले सभी सेवक सेविका रोज यही करने लगे, वही कपड़े लेकर आते हैं और वही नहाते हैं और काम करके शाम को अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह राजकुमार उनकी माँ की बातों से खुद तो बदले, लेकिन महल में काम करने वाले लोगों को भी बदलने पर मजबूर कर दिया। एक दिन राजकुमार अपने महल के बाहर खड़े थे, तभी उनके सामने से एक खरगोश जाता हुआ दिखाई दिया। खरगोश को देखकर राजकुमार कहने लगे, ओहो, कितना प्यारा खरगोश जा रहा है, क्यों ना मैं इसे पकड़कर अपने बगीचे में रख लूं, ताकि मैं रोज इसे देखता रहूंगा। राजकुमार ऐसा ही करते हैं, वह खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं। राजकुमार खरगोश के पीछे जाते हैं तो उन्हें रास्ते में एक चंपा का पौधा दिखाई दिया जिसको पानी की आवश्यकता थी। वो पौधा एकदम मुरझा गया था। राजकुमार उस पौधे को देखकर रुक गए और आसपास पानी ढूंढने लगे। कुछ देर तक पानी ढूंढकर वह एक मटके में पानी भरकर लाए और उस पौधे में डाल दिया। पानी डालते ही कुछ मिनट में ही वह पौधा हरा भरा हो गया, जिसको देखकर राजकुमार कहने लगे, ये बड़ा विचित्र पौधा है, पानी डालते ही हरा भरा हो गया। किसी भी मुरझाए हुए पौधे में पानी डालते हैं तो कम से कम 1-2 दिन तो लगता ही है उसे हरा भरा होने में, लेकिन ये तो कुछ मिनट में ही हरा भरा हो गया। मुझे ये पौधा कोई साधारण नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए।
राजकुमार वहाँ से जाते ही है कि वहाँ से आवाजें आती है। तुमने इस पौधे में पानी क्यों डाला? राजकुमार यह सुनकर रुक जाते हैं और कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? पानी क्यों डाला? पौधा सूख रहा था तो पानी डाल दिया। और तुम कौन हो जो पेड़ों के पीछे छिपकर बोल रही हो? हिम्मत है तो सामने आकर बोलो। मैं कोई पेड़ों के पीछे से छिपकर नहीं बोल रही हूँ। मैं इस पौधे में से ही बोल रही हूँ जिसमें तुमने पानी डाला। राजकुमार यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। कुछ देर तक मौन रहकर कहते हैं, तुम कौन हो और इस पौधे में से कैसे बोल रही हो? और तुम इस पौधे के अंदर गई कैसे? तुम्हारी आवाज तो मनुष्य जैसी लग रही है। बताओ कौन हो तुम? मैं एक श्राप के कारण इस पौधे में कैद हूँ। मैं बस इस श्राप से मुक्त होने ही वाली थी, लेकिन तुमने इस पौधे में पानी डालकर इसे हरा भरा कर वापस मुझे इस श्राप में कैद कर दिया। यदि यह पौधा आज की रात ऐसा ही रहता तो मैं इस श्राप से आजाद हो जाती, लेकिन तुमने इसमें पानी डालकर मुझे 7 साल के लिए इस श्राप में कैद कर दिया। अब मुझे 7 साल तक ये श्रापित चंपा का पौधा बनकर जीना पड़ेगा। राजकुमार यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, 7 साल किसने तुम्हें श्राप दिया? और क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम्हें इतने सालों तक ये श्रापित चंपा का पौधा बनकर जीना पड़ेगा? और तुम कौन हो और कहाँ की रहने वाली हो? फिर राजकुमारी बताती है, मैं रामगढ़ की राजकुमारी चंपाकली हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मुझे बचपन से ही साफ सफाई से रहना बहुत पसंद है, इसलिए मैं सभी लोगों को जो साफ सफाई से नहीं रहते थे उन्हें मैं हमेशा टोका करती थी। एक दिन मैंने दासी से कहा, दासी आज आप नहा कर नहीं आए, आपके पास से बदबू आ रही है। हाँ राजकुमारी जी, आज मुझे बुखार है इसलिए मैं नहाकर नहीं आई। मुझे नहीं मालूम, जाओ पहले नहा कर आओ फिर काम करना। इतने में वहाँ रानी आ जाती है। वो दोनों को देखकर कहती है, राजकुमारी चंपाकली, क्या बातें चल रही है आप दोनों में? माँ देखो ना, ये दासी नहा कर नहीं आई, इसके पास से बदबू आ रही है। क्यों दासी, तुम नहाकर क्यों नहीं आई? तुम्हें तो पता ही है ना, राजकुमारी चंपाकली को गंदे लोग पसंद नहीं है। हाँ रानी साहिबा मुझे मालूम है, लेकिन रानी साहिबा मुझे आज बुखार है और मुझे जब भी बुखार आती है तो मैं यदि नहा लेती हूँ तो मुझे बहुत तेज बुखार आने लगती है, क्योंकि मेरा शरीर बचपन से ही ऐसा ही है। यदि मैं नहीं नहाऊंगी तो मैं 1-2 दिन में ही ठीक हो जाऊंगी। राजकुमारी चंपाकली, उसे बुखार है वह इसलिए वह नहा के नहीं आई। माँ लेकिन मुझे भी बुखार आती है तो मैं भी तो नहाती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता है। बेटी चंपाकली, सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है। किसी का शरीर बुखार में नहाने से बुखार ठीक हो जाता है तो किसी का शरीर बुखार में नहाने से बुखार तेज हो जाती है। तुम दासी से कुछ मत कहो, वह जब स्वस्थ हो जाएगी तो वह खुद ही रोज नहा कर आएगी। माँ मुझे नहीं मालूम, तुम इसे कहो ये नहा कर आए, वरना महल में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। दासी तुम यहाँ से जाओ, मैं अपनी बेटी को समझा दूंगी। फिर दासी वहाँ से चली जाती है। माँ आपने उसे जाने क्यों दिया? बेटी चंपाकली, उसे बुखार है, उसको नहाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई तो उसके घर वाले को लेना देना पड़ जाएगा। तुम्हें बदबू आ रही तो तुम उस दासी से दूर रहना। राजकुमारी चंपाकली, हमें साफ सफाई का इतना दबाव किसी पर नहीं डालना चाहिए। सभी को अपने शरीर की फिक्र रहती है। लेकिन राजकुमारी चंपाकली उनकी माँ से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और महल के बाहर खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ से एक मोर उल्टा हुआ जाता है। राजकुमारी चंपाकली मोर को उल्टा देख अपना सारा गुस्सा भूल जाती है और उसके पीछे जाती है। मोर के पीछे जाने से राजकुमारी चंपाकली एक जगह पर पहुंच जाती है। जहां उसको बहुत बदबू आती है तो वह देखती है कि वहां एक साधु बैठा है जो तपस्या में लीन है। तो राजकुमारी चंपाकली अपने आप से कहती है, शायद ये बदबू इस साधु के पास से आ रही है। ये बहुत दिनों से तपस्या में बैठा है जिससे ये नहाया नहीं होगा। राजकुमारी चंपाकली उसके पास जाती है और कहती है, साधु बाबा उठो और नहा कर आओ, कितनी बदबू आ रही है आपके पास से, तुमने सारा वातावरण ही प्रदूषित कर दिया है। साधु बाबा उठो, साधु बाबा उठो। फिर राजकुमारी चंपाकली ऐसे ही साधु बाबा को बार बार आवाज देकर उठाती है, जिससे साधु बाबा की तपस्या भंग हो जाती है और वह क्रोध में आंखें खोलते हैं और कहते हैं, दुष्ट लड़की,
तूने मेरी इतने सालों की तपस्या भंग कर दी। तपस्या भंग कर दी तो क्या हुआ? आपके पास से बदबू कितनी आ रही है? तुमने पूरा वातावरण ही प्रदूषित कर दिया। इतने दिनों से नहीं नहाए तो जाओ, उठो, नहा कर आओ। दुष्ट लड़की, तूने बदबू के पीछे मेरी इतनी सालों की तपस्या भंग कर दी। तुझे बदबू आ रही थी तो तू यहाँ से चली जाती। मेरी तपस्या भंग करने का क्या मतलब है? आप ऐसे नहीं उठोगे। लगता है मुझे अपने महल के सैनिक बुलाने पड़ेंगे, वो ही तुम्हें उठाएंगे और नहलाएंगे। साधु बाबा ये बात सुनकर और क्रोधित हो गए और कहने लगे, दुष्ट लड़की, एक तो तूने मेरी इतने सालों की तपस्या भंग कर दी और ऊपर से मेरी बात ना मानकर नहाने की ही रट लगा रही है। तुझे नहीं पता है जो तपस्या करते हैं वह खाने पीने नहाने धोने सबका त्याग करके फिर तपस्या में बैठता है। लेकिन राजकुमारी चंपाकली साधु बाबा की बात को अनसुना करती है, लेकिन नहाने के बारे में बहुत कुछ सुनाती है, जिससे साधु बाबा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ मेरी बातों को तू अनसुना कर अपनी ही बातें कहे जा रही है। तुझे लोगों के पास से बहुत बदबू आती है ना, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक श्रापित चंपा के पौधे में बदल जाएगी, जिसके फूलों में से खुशबू तो नहीं बल्कि बहुत बदबू आएगी। जैसे एक मरे हुए जानवरों में से बदबू आती है, ऐसे ही तेरे फूलों में से बदबू आती रहेगी, जिससे तेरे आसपास का वातावरण प्रदूषित नजर आएगा और तेरा श्रापित चंपा का पौधा 7 बार 7 दिनों तक, पहले दिन तो खिलेगा फिर 7वें दिन तक आते आते पूरा मुरझा जाएगा। ऐसे ही तेरे साथ यह घटना 7 बार होती रहेगी। 7 बार यह घटना पूरी होने के बाद फिर तुझे 7 साल के लिए चंपा के पौधे में खिले हुए पौधे की तरह ही रहना पड़ेगा। फिर तेरा पौधा मुरझाएगा नहीं, लेकिन उसमें से बदबू ही बदबू आएगी। फिर राजकुमारी चंपाकली को साधु बाबा श्राप देकर वहाँ से जाने लगते हैं और इधर साधु बाबा के श्राप से राजकुमारी चंपाकली एक श्रापित चंपा का पौधा बन गई। तब जाकर राजकुमारी चंपाकली को अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमें लोगों पर साफ सफाई का दबाव इतना नहीं डालना चाहिए। राजकुमारी चंपाकली को अपनी गलती एहसास होने के बाद वह साधु बाबा से कहती है, साधु बाबा मुझे माफ करो, मुझे इस श्रापित चंपा के पौधे से आजाद करो, मुझे इतना बड़ा श्राप मत दो, मुझे माफ करो साधु बाबा, मुझे माफ करो, मेरे पर दया करो, मुझे इतना बड़ा श्राप देकर यहाँ से मत जाओ, मुझे इस श्राप से आजाद करो साधु बाबा, मुझे इस श्राप से आजाद करो। राजकुमारी चंपाकली की यह बातें सुनकर साधु बाबा रुक जाते हैं और कहते हैं, मैं अपना लिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ एक उपाय है। यदि तुम्हारा पौधा पहली बार में ही 7 दिन में पूरी तरह मुरझा गया और उसमें किसी ने पानी नहीं डाला तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। लेकिन यदि उस पौधे में किसी ने पानी डाल दिया तो वह अगले दिन वापस से वह पौधा हरा भरा हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हें 7 बार इस पौधे से मुक्त होने का मौका मिलेगा, लेकिन यदि तुम्हें 7 बार में इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाए तो तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने के लिए 7 साल तक ये श्रापित चंपा का पौधा बनकर जीना पड़ेगा। फिर तुम्हारे इस पौधे में कोई पानी डाले या ना डाले, तुम फिर भी इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। इतनी बातें सुनने के बाद राजकुमार कुछ देर तक मौन रहकर कहने लगे, इस श्राप से मुक्त होने के लिए कोई दूसरा उपाय और नहीं है? हाँ, एक और उपाय है। साधु बाबा ने एक उपाय और बताया था, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। यदि तुम कुंवारे हो तो और 7 दिन तक तुम्हें इस चंपा के पौधे की बदबू को सहन करना पड़ेगा। राजकुमार यह सुनकर मन ही मन कहने लगे, बदबू तो मैं सहन ही नहीं कर सकता। मुझे बदबू आती थी तो मैंने महल के सभी लोगों को महल में ही नहाने की व्यवस्था की, और ये तो 7 दिन तक बदबू सहन करने को कह रही है। ना बाबा ना, ये तो मेरे से नहीं होगा। शादी तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये बदबू तो नहीं सहन कर सकता। लेकिन मैं इसे ऐसी हालत में भी नहीं देख सकता, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तभी राजकुमार चंपा के पौधे से कहते हैं, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। और राजकुमार वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वह श्रापित चंपा का पौधा कहता है, तुम भी औरों की तरह ही निकले। तुमसे पहले भी यहाँ 6 लोग भी यह बात कह कर गए, लेकिन वह आज तक नहीं आए। जाओ तुम जाओ, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। राजकुमार यह बात सुनकर फिर भी वहाँ से चला जाते हैं और अपने महल आ जाते हैं। श्रापित चंपा का पौधा आपसे कहती है, ये व्यक्ति भी आया और मेरे से सब बात पूछी और चला गया और मेरी मदद भी नहीं की। अब मेरी मदद कौन करेगा? आज के लोगों में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं रही। और इधर राजकुमार अपने कक्ष में बैठकर सोचने लगे, उस राजकुमारी को कैसे बचाया जाए।
शादी तो कर सकता हूँ लेकिन बदबू सहन नहीं कर सकता। बदबू सहन करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन तक मरे हुए जानवरों जैसी बदबू कौन सहन कर सकता है। कुछ देर तक सोचने के बाद राजकुमार को एक आइडिया आता है। बदबू सहन करने का एक ही उपाय है, सर्दी। बहुत ज्यादा सर्दी रहेगी तो बदबू हो चाहे खुशबू नाक में मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादा सर्दी मुझे हो जाएगी तो मेरी माँ मुझे महल से बाहर ही नहीं जाने देगी। मुझे ये काम महल से बाहर रहकर करना पड़ेगा। हाँ, यही इसका उपाय है। फिर राजकुमार अपनी माँ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, माँ मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। राजकुमार कहाँ जा रहे हो आप? माँ अपने महल से 40 किलोमीटर एक मंदिर है, वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी। राजकुमार, तुम्हारे पिताजी और मैं भी चलती हूँ, हम भी दर्शन करके आ जाएंगे। नहीं माँ, आप दोनों नहीं जा सकते, क्योंकि यह मन्नत अकेले ही जाने की मांगी थी। मैं अकेला वहाँ दर्शन करने के लिए जाऊंगा और वह भी पैदल। माँ, हम सब और कभी चलेंगे। ठीक है राजकुमार, चले जाओ, लेकिन अपने साथ कुछ सैनिक को लेकर चले जाना। माँ, मैंने अभी कहा ना, यह मन्नत मैंने अकेले जाने की मांगी है, तो मैं अकेला ही जाऊंगा, ना ही आप जाओगे और ना ही सैनिक साथ में जा सकते हैं। ठीक है बेटा, आप अकेले चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना अपना। हाँ माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा। फिर राजकुमार अपनी माँ से मंदिर का बहाना बनाकर महल से बाहर आ जाते हैं और एक सुंदर जगह पर चले जाते हैं। राजकुमार अपने साथ वह खाने की सभी चीज लाए थे जो सर्दी होने के लिए उपयोगी है, जैसे केले, आम, संतरा, नारियल। राजकुमार यह सभी ठंडी चीजें खाते हैं और साथ में पानी भी पीते जाते हैं, जिससे उनको एक ही दिन में सर्दी होने लग गई। राजकुमार ने 2 दिन तक ठंडी चीजें खाए, जिससे उनको बहुत खतरनाक सर्दी हो गई। वे नाक से ना ही सांस ले पा रहे थे और नहीं छोड़ पा रहे थे। राजकुमार फिर कहने लगे, हाँ, अब मुझे अच्छी सर्दी हो गई है, अब मुझे बदबू नहीं आएगी। फिर राजकुमार उस श्रापित चंपा के पौधे के पास जाते हैं। चंपा का पौधा राजकुमार को देखकर कहता है, मैंने तो सोचा था तुम नहीं आओगे, लेकिन तुम आ गए। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर राजकुमार चंपा के पौधे से शादी कर लेता है और 7 दिन तक वही रहता है। रोजाना राजकुमार ठंडी ठंडी चीजें खाता और पानी पीता जाता है, जिससे उसको सर्दी ज्यादा होने लगी और बदबू बिल्कुल भी नहीं आने लगी, क्योंकि वह नाक से ना ही सांस ले पा रहा था और ना ही छोड़ पा रहा था। ऐसे ही राजकुमार 7 दिन तक ठंडी ठंडी चीज भी खाता है और कम डोज वाली दवाई भी खाता है, जिससे सर्दी ज्यादा भी ना हो और सर्दी खत्म भी ना हो। ऐसे ही राजकुमार ने 7 दिन निकाल दिए। 7 दिन बाद राजकुमारी चंपाकली उस श्रापित चंपा के पौधे से मुक्त हो गई और वापस अपने इंसान के रूप में आ गई। श्राप से मुक्त होते ही राजकुमारी चंपाकली राजकुमार से कहने लगी, राजकुमार, आपका बहुत 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 धन्यवाद, जो आपने मुझे इस श्राप से मुक्त किया। मैं आपका जीवन भर यह ऋण नहीं चुका पाऊंगी। नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। राजकुमार, यह क्या, आपको तो बहुत सर्दी हो रही है। हाँ राजकुमारी, बदबू से बचने का यह एक ही उपाय था। राजकुमारी, आप चिंता मत करो, मैंने दवाई ले ली है, क्योंकि मैं अपने साथ दवाई गोली लेकर आया था। चलो, मैं तुम्हें अपने महल ले चलता हूँ, क्योंकि अब से तुम मेरी पत्नी हो। फिर राजकुमार राजकुमारी चंपाकली को अपने महल ले आते हैं। राजकुमार के माता पिता एक साथ खड़े थे। राजकुमार राजकुमारी चंपाकली को उनके पास लेकर जाते हैं। तभी उनकी माँ राजकुमारी चंपाकली को देखकर कहती है, राजकुमार, ये लड़की कौन है और आपको इतनी सर्दी कैसे हुई? तभी राजकुमार उनकी माँ से पहले तो मजाक करते हैं, माँ, ये आपकी बहू है, मैंने इससे शादी की है। मैंने सोचा आप मेरी शादी कोई बदसूरत लड़की से कर देंगे, तो मैंने अपनी पसंद से ही शादी कर ली। माँ, आपको पता है, मेरा तो इसके साथ बहुत पहले से चक्कर भी चल रहा था। क्या आप मंदिर का बहाना बनाकर इससे शादी करने के लिए गए थे? हाँ माँ। देखा स्वामी, हमारे बेटे को अपने पर भरोसा ही नहीं रहा। हम क्या उसकी शादी बदसूरत लड़की से करवाते? हमारे बेटा हीरा जैसा दिखता है और हम उसके साथ ऐसा करते क्या? अब हमारा कोई मूल्य ही नहीं रहा। और इतना कहकर उनकी माँ वहाँ से जाने लगी। तभी राजकुमार उनकी माँ का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, माँ, मेरी बात तो सुनो, मैं आपके मजे ले रहा था। हाँ, ये सच है कि मैंने इससे शादी की, लेकिन मेरी एक मजबूरी थी।
ऐसी क्या मजबूरी थी जो हमें बताना जरूरी नहीं समझा आपने? क्या अभी भी कोई झूठी कहानी तो नहीं बना रहे हो? नहीं माँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपकी कसम खाता हूँ। माँ मेरी एक बात सुन लो, फिर आप जो सजा देना चाहते हो मुझे दे देना, पर एक बार मेरी बात सुन लो। ठीक है, कहो क्या कहना चाहते हो? फिर राजकुमार वो पूरी दुर्घटना बताते हैं जो राजकुमारी चंपाकली के साथ हुई थी। इतनी बातें बताने के बाद राजकुमार फिर अपनी माँ से कहते हैं, माँ मैंने कोई गलत किया है क्या? यदि आपकी निगाह में मैं गलत हूँ तो आप मुझे सजा दो, मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ। नहीं राजकुमार, आपने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि राजकुमार का तो फर्ज है कोई भी प्राणी संकट में हो तो उसको बचाना। तभी राजा अपने बेटे से कहते हैं, राजकुमार चलो एक बार इसके माता पिता से इसको मिलाकर ले आते हैं। वह भी परेशान हो रहे होंगे क्योंकि राजकुमारी चंपाकली बहुत दिनों से अपने घर से दूर थी, क्योंकि ये अपने पिता की इकलौती संतान है और हमारी इकलौती संतान हमसे दूर हो जाए तो कितना दुख होता है, ये हम भली भांति जानते हैं। ठीक है पिताजी, चलो चलते हैं। फिर राजा रानी और राजकुमार राजकुमारी चंपाकली को लेकर उसके महल जाते हैं। तभी राजकुमारी चंपाकली के पिताजी उनकी बेटी को देखकर कहने लगे, बेटी तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, भला ऐसे भी कोई अपने से रूठ कर जाता है? तुम्हारी माँ ने आपकी एक बात क्या नहीं मानी, आप तो महल छोड़कर ही चली गई। तभी राजकुमारी चंपाकली कहती है, पिताजी मैं कोई महल छोड़कर नहीं गई थी, मेरे साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई जो मैं मौत के मुंह से निकलकर वापस महल आई हूँ। बेटी ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो ऐसा कह रही हो? तभी राजकुमारी चंपाकली अपने साथ हुई सभी घटना को बताती है। यह बातें सुनकर उनके पिताजी कहने लगे, बेटी मैं और तुम्हारी माँ तो पहले ही आपसे कह रहे थे किसी पर इतना साफ सफाई का दबाव मत डालो, क्योंकि सभी को फिक्र रहती है अपने शरीर की, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने आप को गंदा नहीं रखता है, लेकिन कभी कभी उसकी मजबूरी रहती है कि वह अपने आप को साफ सुथरा नहीं रख पाता। लेकिन आपने हमारी बातें नहीं मानी और आपको इतना सब कुछ सहन करना पड़ा। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो, मैं आज से कभी भी किसी पर साफ सफाई का दबाव नहीं डालूंगी। पिताजी माँ कहाँ है? मैं जब से आई हूँ तब से आप ही दिखाई दे रहे हैं। बेटी आप जब से महल से बाहर गई तब से आपकी माँ अपने आप को ही कसूर मान रही है। वो कहती है मैंने अपनी बेटी की बात नहीं मानी तो वह महल छोड़कर चली गई। वे अपने आप को पल पल कोस रही है। मैं अपनी बेटी की बात मान लेती तो वह नाराज होकर महल छोड़कर नहीं जाती। उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। आप जब से गई हो उन्होंने बाहर का सूरज ही नहीं देखा है। वह कहती है कि मैं इस कमरे से तभी बाहर निकलूंगी जब मेरी बेटी आएगी, वरना मैं कभी इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। अब आप आ गई हो, आप उनके पास जाओ और उनसे कहो आप महल से किस लिए दूर गई थी। तभी राजकुमारी चंपाकली अपनी माँ के पास जाती है। वे जिस कमरे में बंद थी वह बाहर से आवाजें लगाती है, माँ दरवाजा खोलो, मैं आपकी बेटी चंपाकली बोल रही हूँ। माँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो माँ। राजकुमारी चंपाकली की आवाज सुनकर रानी साहिबा एकदम से उठ जाती है और कहती है,
मेरी बेटी आ गई। रानी साहिबा अपने बेटी की आवाज सुनकर फौरन दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही वह देखती है कि स्वयं उनकी बेटी उनके कमरे के बाहर खड़ी है। रानी साहिबा आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले लगा लेती है और कहती है, बेटी तुम कहाँ चली गई थी? मैंने आपकी एक बात नहीं मानी तो आप मेरे से रूठ कर चली गई। नहीं माँ, मैं आपसे नाराज नहीं हुई थी। और पूरी बातें बताने लगी। जिसको सुनकर रानी साहिबा कहने लगी, बेटी मैं अपने दामाद से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने आपको इस श्राप से बचाया, वरना कौन इस मनुष्य जिंदगी में कोई किसी की मदद करता है। फिर राजकुमारी चंपाकली अपनी माँ को राजकुमार से मिलवाती है। रानी साहिबा राजकुमार को कहने लगी, राजकुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बेटी को श्राप से मुक्त किया। मैं आपका जीवन भर उपकार नहीं भूलूंगी। फिर रानी साहिबा राजकुमार के पिता से कहती है, महाराज आपको कोई इतराज ना हो तो मैं अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से करना चाहती हूँ। हमें कोई इतराज नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। मेरे बेटे का विवाह एक समझदार लड़की से हो रहा है। फिर राजकुमारी चंपाकली का विवाह बड़े धूमधाम से किया जाता है और विदा दी जाती है। फिर राजकुमार अपने महल आ जाते हैं। फिर राजकुमार महल में काम करने वाले सभी सेवक सेविका से कहते हैं, आज से आपको महल में नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से आप सभी अपने घर से ही नहा धोकर आए, लेकिन आपको हर साल 2-2 जोड़ कपड़े दिए जाएंगे। इस तरह राजकुमार ने महल के लोगों पर साफ सफाई से रहने का दबाव डालना बंद कर दिया। माँ मैं मंदिर जा रहा हूँ। राजकुमार इस बार तो हम सब साथ में जाएंगे। और सभी हंसने लगते हैं। दोस्तों, आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपको इसमें से किसके विचार सबसे ज्यादा पसंद आए, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ।